दोस्तों, समस्या के समय तनाव समस्या में और अधिक वृद्धि करने का कार्य करता है। लेकिन उस समय की आपकी मुस्कुराहट देख समस्या भी डर कर भाग जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, नवंबर माह में प्रवेश करते समय गुरुदेव मजबूत स्थिति में आ चुके होंगे। गुरु का लाभ आप पर मजबूत अवस्था में संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा, जो नवंबर माह के साथ साथ आने वाले समय को भी लाभप्रद और महत्वपूर्ण बना देगा। पिछले समय से गुरु के लाभ आप पर संचार के फलस्वरूप आपको वह लाभ नहीं मिल पा रहा था जो कि मिलना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव राहु और शनि की वक्र दृष्टि से असहाय दिखाई दे रहे थे। इसलिए आपके कार्य बनते बनते बिगड़ रहे थे। लेकिन अब निश्चिंत हो जाएं, चिंता का कोई विषय नहीं है। नवंबर माह में प्रवेश करते समय गुरु चंडाल योग से बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। गुरु की मजबूत स्थिति मिथुन राशि वाले हर किसी को प्रसन्न कर देगी। नवंबर माह की शुरुआत में 4 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव भी वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। शनि की चाल में यू टर्न भी कोई छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी राहत है। पिछले समय से नवम भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार अष्टम भाव को भी प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। इसलिए अष्टम ढया के अशुभ फल एक बार फिर से जाग उठे हैं, जो कार्यों में विघ्न, बाधा और विपत्तियों का कारण बने हुए हैं। एक बार फिर से अनावश्यक मानसिक शांति और अनिद्रा जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। वही पहले वाली स्थिति ससुराल पक्ष के साथ मनमुटाव और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रखा है। इसलिए नवंबर माह बहुत महत्वपूर्ण और लाभप्रद रहने वाला है। पिछले समय से पेश आ रही विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा मिलेगा। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है। इसके अलावा नवंबर माह में 4 ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन है। यह राशि परिवर्तन भी खासकर मिथुन वालों के लिए अत्यधिक उत्तम रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं गुरु चंडाल योग से मुक्ति के बाद गुरु का संचार कैसा रहेगा। गुरु के बल में वृद्धि करियर में पेश आ रही परेशानियों को दूर करेगी। करियर में स्थिरता आएगी। बाहुबली राहु का कर्म भाव पर संचार और कर्म भाव के स्वामी गुरु का लाभ भाव पर संचार करियर में सफलता और उन्नति के प्रबल योग बना रहा है। आप नौकरी पेशा करते हैं या किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हैं, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। विशेष रूप से लाभ मिलेगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए भी समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। सोशल मीडिया से जुड़े और ऑनलाइन संबंधित के माध्यम से रोजगार करने वाले दोस्तों को भी समय की शुभता का लाभ मिलेगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अशतीत सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं, इसलिए गुरुदेव के नाम पर एक लाइक तो बनता है। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। विद्यार्थियों, प्रेमियों और संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा नवंबर माह में सबसे पहले राशि परिवर्तन भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का है। 3 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा। भौतिक सुखों के कारक शुक्र का सुख भाव पर संचार सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। दीपावली के समय शुक्र की यह स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि शुक्र उन सब वस्तुओं का कारक है जिन वस्तुओं का आजकल हर कोई ख्वाब देखता है। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फ़ोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, वाहन और अन्य सुख साधनों से संबंधित है। खासकर शुक्र जब चतुर्थ भाव पर संचार करता है तो इन वस्तुओं में से किसी न किसी वस्तु का सुख प्राप्त होता है। शुक्र की यह स्थिति मिथुन वालों को मौज करा देगी। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी, परंतु अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शुक्र नीच राशि में संचार कर रहा है। इसलिए आपके स्वभाव में भोग विलासतापूर्ण कार्यों की ओर झुकाव बढ़ेगा। वह प्रीत लिंग के प्रति आकर्षण पहले से अधिक
देखने को मिलेगा। प्रेमियों को भी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। प्रेमी जन के प्रति ईमानदार एवं निष्ठावान बने रहें। कुल मिलाकर मिथुन वालों के लिए नवंबर माह का पहला राशि परिवर्तन ही अनुकूल रहेगा। 4 नवंबर को कर्मफलदाता शनिदेव भी उल्टी चाल से सीधा हो जाएंगे, अर्थात वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। अब शनि पीछे अष्टम भाव की ओर नहीं बल्कि आगे कर्म भाव की ओर बढ़ेगा। इससे भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। शनि की वक्र दृष्टियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गुरु पर भी पड़ रही शनि की वक्र दृष्टि से राहत मिलेगी। गुरु के बल में और अधिक वृद्धि होगी। भाई बहनों और मित्रों के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी बेहतर बदलाव आएगा। अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। पिताजी के साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। दोस्तों 6 नवंबर को राशि स्वामी बुध भी राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। छठे भाव पर बुध के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है। फेस्टिवल सीजन भी है, इसलिए बाहर का खाना खाते समय साफ सफाई और स्वच्छता पर अधिक ध्यान दें। खासकर 17 नवंबर तक पेट का खास ध्यान रखें। मेरे वह दोस्त जो पेट से संबंधित पहले से ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं वह अधिक सावधानी बरतें। अगर हो सके बाहर के खाने से परहेज ही करें, नहीं तो स्वास्थ्य पर भी खर्चा करना पड़ सकता है, खासकर पेट पर। दोस्तों 6 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक कोई राशि परिवर्तन नहीं है। इस अवधि में सूर्य और मंगल पंचम भाव पर संचार करेंगे। पंचम भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। बुद्धि पर 2 आक्रामक, लड़ाकू, क्रोधी और गर्म ग्रहों सूर्य और मंगल का संचार आपकी बुद्धि में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव भी पैदा करेगा। इसलिए खासकर 17 नवंबर तक उतावलेपन और जल्दबाजी से बचें। संतान के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। खासकर 17 नवंबर तक क्रोध पर नियंत्रण रखें। संतान के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो 12 नवंबर के बाद का समय अति उत्तम रहेगा, क्योंकि इस समय पंचम भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव पर ही संचार करेगा, जो समय को और अधिक महत्वपूर्ण बना देगा। शुक्र और गुरु का दृष्टि संबंध भी बनेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। 16 नवंबर और 17 नवंबर को वह दिन आ जाएगा जब मंगल और सूर्य भी राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। 16 नवंबर को पराक्रमी मंगल तो 17 नवंबर को प्रतापी सूर्यदेव छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब क्रोधी और गर्म ग्रहों सूर्य और मंगल के क्रोध की अग्नि आपके शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरसेगी। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। खासकर इस भाव पर क्रूर ग्रहों का संचार समस्त कष्टों का नाश करता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। गुप्त शत्रु हो या प्रत्यक्ष शत्रु, सूर्य और मंगल सबको उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद मिलेगा। आरोग्य कारक सूर्य की शुभ स्थिति रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। शरीर निरोग रहेगा। राशि स्वामी बुध की कमजोर स्थिति की सूर्य भरपाई करेगा। ऋण से संबंधित उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। रोग, ऋण और शत्रुओं का सफाया होगा। लाभ आपके स्वामी मंगल का छठे भाव अपने भाव पर मित्र ग्रह सूर्य के साथ संचार मित्रों के माध्यम से भी लाभ कराएगा। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मित्र तो क्या, शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे। शत्रुओं की संख्या में भारी कमी आएगी। बचे हुए शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा। प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी
बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सरकारी सहयोग आपके पक्ष में रहेगा। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे, लेकिन ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। सूर्य और मंगल का छठे भाव पर संचार ननिहाल पक्ष के साथ मतभेद जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। दोस्तों, मास के अंत में अत्यधिक महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। 27 नवंबर को राशि स्वामी बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो 30 नवंबर को शुक्र भी एक बार फिर राशि परिवर्तन कर पंचम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोनों राशि परिवर्तन मिथुन वालों को प्रसन्न कर देंगे। मास के अंत में अत्यधिक उत्तम और महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप दिसंबर माह में प्रवेश करेंगे, जो दिसंबर माह को भी महत्वपूर्ण बना देगी। आगे की चर्चा हम दिसंबर माह के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।